तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक हमारे पास मौजूद है टॉपिक नंबर 2.3 जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो इस टॉपिक में हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, यानी मोशन को एक्सप्लेन करेंगे कि मोशन होता क्या है और मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है बॉडी की पोजीशन की, ठीक है, बॉडी की स्पीड की, बॉडी के वेलोसिटी की, बॉडी के डिस्टेंस की, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की और बॉडी के एक्सेलरेशन की। तो ये तमाम चीज़ें होती क्या है, इनको हम यकायक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो आपकी किताब में हेडिंग डली होगी 1 के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग लिखा है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको अभी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी। कोई एक कार है मिसाल तौर पर, ये शख्स है मिसाल तौर पे, ये क्या करता है, मूव करता है, यहाँ 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 आ जाता है, ठीक है ना। पॉइंट ए से कहाँ आ जाता है, बी तक आ जाता है। पॉइंट ए से कहाँ आ जाता है, बी तक आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारे पास, तो वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल हमारे पास होता है भाई, मिसाल के तौर पे 80 मीटर। कितना होता है भाई, ये 80 मीटर का पाथ होता है। यहाँ से ये चला, ठीक है, इस पर बिल्कुल चल, इसी पाथ पे चल कर आया, इसी रास्ते पे चल कर आया। फासला कितना तय किया, 80 मीटर का। ये एक अजम्पशन है, ठीक है ना, एक सोच है कि 80 मीटर का ये डिस्टेंस हमारे पास। द टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मैंशनिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट मैंशनिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस डिस्टेंस पे जो तय हुआ है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बताया नहीं जा रहा हमें। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। इसमें कितने ही डायरेक्शन आ रहे हैं, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा आगे जा रहा है, डायरेक्शन तब्दील हो जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है डायरेक्शन तब्दील, फिर यहाँ आ रहा है डायरेक्शन तब्दील, फिर यहाँ आ रहा है डायरेक्शन तब्दील। तो थोड़े थोड़े फासले के बाद क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन तब्दील हो रहा है। तो ये कोई एक ख़ास डायरेक्शन आपके पास नहीं है यहाँ पे। तो ए से बी तक आने में यहाँ पे जो डायरेक्शन लगी है वो कोई एक ख़ास डायरेक्शन आपके पास नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। जब कोई ख़ास डायरेक्शन ना हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, सर्टेन डायरेक्शन ना हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। उस रास्ते पे जितना भी लेंथ कवर हो, तो इस रास्ते में जितना भी लेंथ कवर हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और इसको शो करेंगे एस से। किससे शो करेंगे, एस। तो एस इज इक्वल टू 80 मीटर। तो डिस्टेंस के लिए सैम्बल है हमारे पास एस। तो डिस्टेंस के लिए सैम्बल इस्तेमाल करेंगे वो एस इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल, ठीक है। कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, हर थोड़े फासले के बाद डायरेक्शन तब्दील हो रहा है, ठीक है ना। अगर हमें ए से बी तक जाना है, उसके लिए ख़ास डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ख़ास डायरेक्शन, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये ख़ास डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये एक डायरेक्शन है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या आपके पास, डिस्टेंस है। तो द टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, इसको डिस्टेंस कहते हैं। अब आए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को चेक करते हैं। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ये है, और डिस्प्लेसमेंट को जो शो करेंगे वो डी से करेंगे। तो ये रास्ते का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 80 था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पर 40 मीटर है, मिसाल के तौर पर क्या, मिसाल के तौर पर। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे, कहाँ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, एक ख़ास डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन ख़ास डायरेक्शन है, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट हो सकती है, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना। तो एक ख़ास डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास मुझे मौजूद है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं, इसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, नीचे वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ऊपर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की शर्त रखी गई है, यूनिट भी मौजूद होगा उसके साथ, समझ वाली बात। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होगी, डिस्टेंस जो होगा उसकी कोई एक ख़ास डायरेक्शन मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क कर सकते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, तो जो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो और नो डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है ना, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। क्या होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा डिस्टेंस जब हम नापते हैं तो उसकी कोई यूनिट भी होती है। तो भाई डिस्टेंस की यूनिट, लेंथ की यूनिट बहुत सारी है हमारे पास। किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, समझ में आ रही बात। लेकिन हमें एसआई सिस्टम इस्तेमाल करना है। कौन सा करना है? एसआई। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एसआई तमाम यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो आपको इससे पहले बताया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है ना, जिसमें एसआई सिस्टम पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मीटर क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये भी यूनिट लेंगे, है ये भी, लेकिन एक यूनिट पर हम इक्तिफा करेंगे ताकि हमारे काम में आसानी हो। लेकिन ये काम भी आपको आना चाहिए, ये काम भी आपको आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। तो एसआई यूनिट ऑफ मीटर क्या होता है भाई? एसआई यूनिट ऑफ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। शॉर्ट में मीटर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। अब आए डिस्प्लेसमेंट में। ये है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी होगा एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स ख़ास डायरेक्शन, या टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स कोई सी भी डायरेक्शन हो, ठीक है ना। जैसे मिसाल तौर पर देखिए, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये भी एक ख़ास डायरेक्शन है। अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, ये भी क्या है? ख़ास डायरेक्शन है, ठीक है ना। अगर बॉडी इधर जा रही है, ये भी एक ख़ास डायरेक्शन है, इधर जा रही है, ये भी एक ख़ास डायरेक्शन, इधर जा रही है, ये भी एक ख़ास डायरेक्शन है। तो बॉडी कोई टर्न तो नहीं ले रही, एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। समझ में आ रही बात? तो आपको इसको याद रखना है कि ख़ास डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट और उसके लिए डिस्टेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? वो भी मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। एसआई यूनिट मीटर, मीटर को लिखेंगे शॉर्ट में। लेकिन आप जानते हैं कि मीटर, इसके अलावा डिस्टेंस की और भी यूनिट है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फीट भी है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी किताब में। तो आपको इसे याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। अब आए एक रास्ता देखें हमारे भाई, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। एक शख्स जो है यहाँ से, ये पॉइंट नंबर ए है, जाता है ए से बी जाता है। कहाँ जाता है? ए से बी। कहाँ जाता है? ए से बी। ये शख्स जा रहा है ए से बी, ये डॉट 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 बता रहा है, ये चल के जा रहा है, ठीक है, चल के जा रहा है, जैसे भी जा रहा है। ये क्या होगा? जो ये डॉट 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 जो इसने फासला तय किया ए टू बी, ये होगा आपके पास, क्या होगा भाई? ये होगा आपके पास, क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा आपके पास? डिस्टेंस। इसको शो करेंगे एस से। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन दिस पाथ? इस पाथ में, इस रास्ते में डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो ये है, द स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेकिन डिस्टेंस की कोई ख़ास डायरेक्शन तय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।